की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू हुए एक बार फिर से नए तनातनी की। देखिए, बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त टकराव का सबसे बड़ा मैदान बन गया है और अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया है, लेकिन दबाव की रणनीति जारी है। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान में बेचैनी, जहाजों की आवाजाही घटी है और वैश्विक सप्लाई पर असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज में पहला हमला ईरान कर सकता है, क्योंकि लगातार प्रेशर इस वक्त ईरान के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आर्थिक तौर पर, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो नाकेबंदी की गई है, जो धमकी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है, इसे लेकर इस वक्त तल्ख टिप्पणी करता हुआ ईरान बार बार नजर आ रहा है। अब ट्रंप ने सीज फायर को भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज जंग के मुहाने पर खड़ा है और एक तरफ अमेरिका की सख्त नाकेबंदी है, तो दूसरी तरफ ईरान का बढ़ता गुस्सा और बीच में अटकी है वैश्विक अर्थव्यवस्था। हालात ऐसे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ टकराव की आहट और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ये कर दिया है कि हॉर्मुज पर पकड़ धीमी नहीं होगी। उनका दावा यह है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है, यानी कि आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकने की रणनीति इस वक्त जारी है। हालांकि ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान तो जरूर कर दिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि जब तक ईरान की तरफ से ठोस प्रस्ताव नहीं आता, तब तक घेराबंदी ऐसे ही जारी रहेगी। अब इधर ईरान इस दबाव को अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों के बढ़ने से तेहरान में बेचैनी साफ दिख रही है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस बार पहला सैन्य कदम ईरान की तरफ से भी उठ सकता है। अब इस पूरे विवाद की जड़ है हॉर्मुज पर नियंत्रण। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस का गुजरता है। पहले जहां रोज 100 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से निकलते थे, अब उसकी संख्या तेजी से घट गई है। टैंकर खाड़ी में फंसे हैं और शिपिंग कंपनियां बिना सुरक्षा के आगे बढ़ने से हिचक रही है। और अगर ईरान इस मार्ग पर औपचारिक शुल्क या फिर नियंत्रण की कोशिश करता है, तो ये वैश्विक ऊर्जा संतुलन को पूरी तरीके से बदल सकता है। अब यही वजह है कि अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। यानी एक तरफ आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ रणनीतिक दाव और बीच में खड़ा है हॉर्मुज, जहां से अब सिर्फ जहाज नहीं बल्कि टकराव की चिंगारियां गुजर रही है। सवाल बड़ा है कि क्या तनाव जो है बातचीत से सुलझेगा या दुनिया एक नए संघर्ष की गवाह बनेगी। यानी कि मिडिल ईस्ट में आगे क्या स्थिति बनेगी, इसे लेकर अलग अलग तरीके से विशेषज्ञ जो है आकलन इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी चरम पर है। अब खबर क्या है, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो यहां पर लगातार अमेरिका और ईरान का जो दबदबा है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें अमेरिका ने लागू की है समुद्री नाकेबंदी और दूसरी तरफ अब अमेरिका ये कह रहा है कि नाकेबंदी तब तक लागू रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। और ऐसे में ईरान को रोज देखिए इससे क्या हो रहा है, $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अब ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया, लेकिन दबाव इस वक्त बरकरार है। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ऊर्जा सप्लाई और तेल बाजार पर असर, नियंत्रण की लड़ाई से इस वक्त युद्ध का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये कि आगे क्या होगा, क्या अब आगे ईरान की ओर से पहले हमले किए जाएंगे और इसके बाद क्या माना जाए कि स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। कैप्टन श्याम कुमार रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपके साथ करूंगी चर्चा की शुरुआत। ये जो स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब बनती हुई नजर आ रही है, देखिए अमेरिका तो ये कह रहा है कि जब तक कोई फाइनल समझौता नहीं होता तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। अब ईरान की तरफ से ये कहना है कि भले ही देखिए हमला नहीं हो रहे, बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन ईरान में माफी चाहूंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर नाकेबंदी की गई है तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ऐसे में आगे क्या स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर?
सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए सर। धन्यवाद। जय हिंद सनम वरना। ये बहुत जरूरी है समझना हमें कि ये नाकाबंदी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं बल्कि ईरान पे की गई है, इसे हमें समझना है और इसे बहुत क्लियरली समझना है। ईरान ने ब्लॉकेज किया था और ईरान और अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है। ब्लॉकेट एक अनक्लॉज का 298(1)(b) आर्टिकल है जो इंटरनेशनल लॉ का है, हालांकि उसने रेटिफाई नहीं किया है, पर वो आगे में जब बातें खुलेंगी तो ये बातें निकलेंगी। अब इसका मतलब क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर माइंस लगी है तो पहले माइंस क्लियर करेगा वो अपने रोबोटिक बोट्स के साथ, अनमैन्ड बोट्स के साथ जो चुपचाप ये काम कर रहे हैं। और MH-60 हेलीकॉप्टर उनके अब्राहम लिंकन से आके वो लगातार पिछले 1 महीने से ये सब किए जा रहे हैं। तभी वो USS मर्सी और USS रॉबर्टसन जो वहां से गुजरा था जब इस्लामाबाद में टॉक चल रही थी। हमें समझना चाहिए कि अमेरिका, जब मैंने ये आपके चैनल पे या कई चैनल पे 1 महीने पहले ये कहा, आर्टिकल में लिखा कि फाइनली यहाँ पे ब्लॉकेड होगा, जुगलर वेन को, ईरान को पकड़ेगा अमेरिका और उसको स्लो ब्लीड टू डेथ करेगा। तो एनिहिलेशन करना, 40 दिन की जो शुद्धिकरण जिसको टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग बाइबल में जिसका जिक्र है उसके हिसाब से उन्होंने बंद किया और अब ब्लॉकेट कर दिया। तो एंकर ऑन ग्राउंड वर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था और वहां पे मैंने ये कहा था बहुत विस्तार से करीब 25 दिन पहले, या उसके बाद लगातार फॉलो किया कि यही तरीका है नेवल वॉरफेयर एंड मैरीटाइम एंगेजमेंट का जो अमेरिका कर रहा है। इसको लोग नहीं समझ पाए शुरू में, उन्होंने सोचा जैसे 12 दिन की पहले लड़ाई हुई थी वैसे ही होगी, ट्रंप हार गए, ईरान जीत गया। ये सब टैक्टिकल आकलन है। बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर फंक्शनल कंट्रोल अमेरिका करेगा और मिडिल ईस्ट को इसको गिफ्ट करेगा। फिर से मैं टर्म यूज करता हूं, और इनरिचमेंट को 20 साल के लिए या 15 साल के लिए बंद करेगा। बाकी सारे मुद्दे हो सकते हैं, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और इसके लिए इतनी तैयारी उन्होंने की है, इतनी तैयारी की है जिसका आकलन अगर मैं आपको कहूं जो मैं कई बार 20 से ज्यादा उसके पॉइंट्स हैं क्यों ऐसा होगा और क्या क्या किया है अमेरिका ने पिछले 4 सालों में। बाइडेन ने क्या किया है, लॉर्ड ऑस्टिन जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे पिछले वाले, उन्होंने क्या किया है, वो एक मिलिट्री कमांडर थे बाय द वे। और तब ये ट्रंप जो है, जब मैं एक लाइन कहूं कि अमेरिका के ट्रंप जो है आज अपने पिछले प्रेसिडेंट्स की लाइन टो कर रहे हैं, तो ये अनुचित नहीं होगा और ये अमेरिका की पॉलिसी का नया नमूना है। अब उन्होंने ब्लॉकेट किया है, ब्लॉकेट बहुत दिनों बाद हुआ है, इसलिए कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैंने कल भी कहा था, अटैक नहीं करेगा, पोस्चरिंग करता रहेगा, मसल फ्लेक्सिंग करता रहेगा, मारेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। तो ये जो कोस्टल जो कैप्चरिंग है कोस्टल कैप्चरिंग, दूर से इनविजिबली विदाउट कमिंग इनटू द गल्फ, कोई उसका वॉरशिप गल्फ में नहीं आ रहा, सारे अनमैन्ड बोट्स मनामा में बैठे हुए हैं, रोबोटिक्स काम कर रहा है, माइंस को हटाया जा रहा है, उनको विस्फोट किया जा रहा है, और तब वो एक लाइन बनाएंगे और ब्लॉकेड में न्यूट्रल शिपिंग को जाने देंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था ठीक करने की एक पहल करेंगे और दिखाएंगे, और ईरान को कहेंगे तुम्हारे शिप्स नहीं आ सकते, तुम्हारे शिप्स नहीं जा सकते। ये स्थिति है, इसको समझिए। लेकिन कैप्टन श्याम सर जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए ये तो अमेरिका, क्योंकि अब तक जो जंग हुई, जो हमले लगातार हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक टेंशन की स्थिति अमेरिका के लिए बन गई थी ईरान के हमलों के बाद। और अब जब अपनी स्ट्रैटेजिक पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है अमेरिका का, तो ऐसे में ये माना जाए कि अमेरिका ये समझ गया है कि अगर ईरान को झुकाना है तो उसका कौन सा अहम हथियार है जिस पर काबू पा लिया जाए ताकि ईरान झुक जाए। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनाने की कोशिश हुई अमेरिका की ओर से, क्या लगता है कि ईरान की नरमी इसके बाद देखने को मिलेगी? क्योंकि नुकसान तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ईरान को। जी नहीं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, और इसलिए गलत है कि 3 मार्च के बाद से लगातार मैं इसकी एक तरह से एक परिकल्पना कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख के रखा है सही जगह पे, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, और आर्टिकल्स लिखे हैं। सेंट्रल कमांड पिवोटिंग फ्रॉम बूट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड, जुगलर कैचिंग ईरान बाय जुगलर वेन, वहां मैंने इसकी चर्चा की थी कि क्यों ईरान को इस तरह से किया जाएगा। तो ये आपने जो मिसाइल वेजिंग कैपेसिटी को खत्म करना, ड्रोन को खत्म करना, रिजीम टारगेट, इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट, अटैक ऑन नफांस एटसेट्रा, ऑयल टारगेट्स, ये सब उसका एक तरीका था। उसके ये पहले सोच के आया है। और क्यों वो सोच के आया है? क्योंकि उसने एडमिरल ब्रैड कूपर को 2025 में अगस्त में वहां अपॉइंट किया है। जॉर्ज को हटाया गया, जनरल जॉर्ज को, इसी कारण से को लाइन टो नहीं कर रहे। इंटेंट वर्सेस डेंट, मारना वर्सेस पोस्चरिंग। तो पिछले राष्ट्रपति तक अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद उन्होंने कहा अब हम किसी को ग्राउंड टेरर ऑन वॉर पे नहीं जाएंगे, बाहर से जाएंगे, मिशन करेंगे और वापस आएंगे। वेनेजुएला में देखिए, यूक्रेन से अपनी विड्रॉल देखिए, नाटो से हाथ खींचना, सो कॉल्ड देखिए, कहीं भी जाएंगे नहीं, दूर से लड़ेंगे। ये उसी का नमूना है, और इसके लिए 4 साल तक एक्सरसाइज की गई, 6 गल्फ कंट्री को साथ लिया गया, CTG टास्क कंपोजिट टास्क फोर्स 153 बनाया गया,
47 से ज्यादा देशों के साथ ओमान की खाड़ी में लगातार रिहर्सल किया गया। हमें ईरान ने 20 से ज्यादा एम्फीबियस लैंडिंग की, इसी डर से ये अभी नहीं हो रहा है। तो जब आया था अमेरिका पिछली बार 12 दिनों के बाद उसने वार रोक दिया था, और इस बार जब आया है तो बुश तैयारी से आया है, इसलिए उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्यूवर कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं। जॉर्ज बुश साउथ अफ्रीका से आ रहा है, मेडिटेरियन में उसने जॉर्ज फोर्ड को मेडिटेरियन में लेके वापस आए हैं, हूती को अवॉइड कर रहे हैं, लिंकन को उन्होंने 200 माइल पे खड़ा किया हुआ है, रिफ्यूलर लेके रखा हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं पूरी तैयारी की गई थी, प्लानिंग की गई थी। इसके बाद ये पूरी तरीके से जो स्थिति है वो इस वक्त बनाई गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रवि सर, जरा आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए 500 मिलियन डॉलर का रोजाना नुकसान अगर ईरान को हो रहा है तो कितनी बड़ी आर्थिक तौर पर चोट इस वक्त ईरान को लग रही है नाकेबंदी के बाद? जी देखिए पुनीता जी, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका ने खामनेई को मारकर वहां पर जिस प्रकार के हालात थे, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर थे, वहां की इकोनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था अमेरिका ने, खामनेई की हत्या कर दी। उसके बाद अब 500 मिलियन डॉलर डेली का अगर नुकसान ईरान को हो रहा है, तो ये हालात बता रहे हैं कि ईरान जो है पूरी तरह से इकोनॉमी वहां से पूरी खत्म हो चुकी है, वहां हालात बदतर हो चुके हैं और महंगाई पहले से लगातार बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद यह समझने वाली बात है कि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं घुटनों के बल बिठाने में ईरान कामयाब रहा। जहां 5 दिन के अंदर पूरा रिजीम चेंज करने की बात हो रही थी, वहां पे आज अमेरिका पहल कर रहा है। अमेरिका एक तरफ ईरान को लगातार न सिर्फ धमकी दे रहा है, बल्कि दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि जो नई लीडरशिप है वो कट्टरपंथी नहीं है, और अगर उनसे बातचीत सफल होती है तो ईरान का भविष्य सुधर जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये नई लीडरशिप कौन है, किससे अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है और किस बातचीत की बात करें, क्योंकि जो ईरान के अंदर फिलहाल हालात हैं वो वहां की सरकार के हाथ से निकल चुके हैं। मतलब इस समय पूरी तरह से कंट्रोल IRGC का है, और IRGC ही पूरी इस समय पे सुप्रीम लीडर का काम कर रही है। और जिस प्रकार से देखिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भारतीय जहाजों पर भी हमला हुआ, वहां पे गोलियां चलाई गई, तो यह साफ दिख रहा है कि इस समय पे यह बातचीत अगर हो भी जाती है तो यह जरूरी नहीं कि वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से IRGC अपना कब्जा छोड़ देगी। मतलब कहीं ना कहीं अब इस समय पे कोई टॉप लीडरशिप के कंट्रोल से IRGC बाहर जा चुकी है, और अमेरिका जिस प्रकार से लगातार वहां पर दबाव बनाकर, जिस प्रकार को ईरान को धमकाकर बार बार कोशिश कर रहा है कि वो टेबल पर आए, लेकिन चूंकि वो शर्तें अपनी रख रहा है जिसे ईरान कभी नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक अमेरिका अपना कंट्रोल वहां से नहीं हटाएगा तब तक ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, और ये ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका नहीं हटाता नाकेबंदी तब तक जो है वो स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। तब देखना यही होगा कि आगे होता क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे। देखिए हॉर्मुज किस तरीके से एक तरफ जंग का मैदान बना हुआ है, दूसरी तरफ फांसी के साए में इस वक्त 8 महिलाएं हैं। खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ईरान में 8 जिंदगियों पर फांसी का खतरा मंडरा रहा है। इन 8 महिलाओं को ईरान में मौत की सजा सुनाई गई है। दरअसल इन महिलाओं के लिए ट्रंप मसीहा बनकर आए हैं। इन्होंने अपनी डील में इन महिलाओं की जिंदगी बचाने का शर्त भी शामिल कर लिया है, और ट्रंप के पोस्ट के बाद अब इस मुद्दे पर दुनिया की नजर बनी हुई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान की 8 महिलाओं पर फांसी का साया, ट्रंप की एंट्री से बढ़ा दबाव। ट्रंप ने ईरान से डील में इन महिलाओं को जोड़ा। एक तरफ समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच तेल का खेल चल रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने जज्बातों का नया गेम शुरू कर दिया है। ट्रंप अब 8 ईरानी महिलाओं के मसीहा बन गए हैं। उन्होंने ईरानी नेताओं के साथ होने जा रही पीस डील में नई शर्त जोड़ डाली है। ट्रंप ने इन महिलाओं को लेकर सोशल मीडिया यानी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी किया है। दरअसल ईरान में 8 महिलाओं को कथित तौर पर गंभीर आरोपों के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। इन महिलाओं के केस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों का ध्यान खींचा है। आरोप है कि इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और सख्त सजा सुना दी गई। ट्रंप ने इसको लेकर फोटो के साथ ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है, और फिर इसके बाद यह मुद्दा ग्लोबल पॉलिटिकल बहस बन गया। जबकि ईरान ने हमेशा की तरह अपने न्यायिक फैसलों को आंतरिक मामला बताया है, यानी यह मामला अब मानवाधिकार वर्सेज संप्रभुता की लड़ाई बन गया है।
मानवाधिकार संगठन फांसी रोकने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेव इरानियन वुमेन जैसे कैंपेन ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप का दबाव ईरान को फैसले बदलने पर मजबूर कर देगा। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक स्टैंड है या वास्तविक हस्तक्षेप है। संभावित असर को समझिए। अमेरिका ईरान संबंध और खराब हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान पर दबाव बढ़ेगा। महिलाओं के अधिकारों पर वैश्विक बहस तेज होगी। इन महिलाओं को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है वो भी जानिए। ईरान के नेताओं से जो जल्द ही मेरे प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे, मैं इन महिलाओं की रिहाई का बहुत आभारी रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके इस कदम का सम्मान करेंगे। कृपया उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। यह हमारी बातचीत की एक शानदार शुरुआत होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप ने इन महिलाओं को अपना हथियार बनाकर ईरान को कूटनीतिक रूप से घेर लिया है। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान इन महिलाओं को रिहा करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर उसने ट्रंप की बात नहीं मानी तो होने वाली बातचीत शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर बिना किसी समझौते के संघर्ष विराम समाप्त हो जाता है तो अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार कर रही है। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ ने कहा है कि ईरान धमकी के साये में कोई बातचीत नहीं करेगा। इस बीच अब दुनिया की नज़र इस बात पर भी टिकी है कि ईरान 8 महिलाओं के साथ क्या करने वाला है। इन महिलाओं को फांसी की सजा होगी या फिर वो सजा रुक जाएगी। अब जबकि ट्रंप ने इन्हें रिहा करने की अपील की है तो मामला गंभीर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए